क्या आपने कभी किसी जगह को पहली बार देखा हो और फिर भी ऐसा लगा हो जैसे आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई हो और मन के भीतर से आवाज आई हो, मैं इन्हें पहचानता हूं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपकी आत्मा की सबसे पुरानी स्मृतियों के दरवाजे की एक हल्की दस्तक है। हम इस जीवन में बस एक बार नहीं जीते। आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपना पिछला जन्म याद कर सकते हैं? और अगर हां, तो क्यों हमारी आत्मा कुछ चीजें याद रखती है और कुछ को अंधेरे में छुपा देती है? शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने पहले भी जीवन जिया है तो मुझे याद क्यों नहीं? क्योंकि यादें हमेशा दिमाग में नहीं रहती। कुछ यादें आपकी आत्मा में गहराई से दर्ज होती हैं। आपके डर, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, यहां तक कि आपके सपनों में आने वाले अजीब दृश्य, ये सब आपके पिछले जन्मों के टुकड़े हो सकते हैं। कहते हैं बच्चे इस रहस्य के सबसे करीब होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा ने हाल ही में पुराना शरीर छोड़ा होता है। कुछ बच्चे अचानक ऐसी बातें बोल देते हैं जो किसी किताब में नहीं, किसी फिल्म में नहीं, बल्कि किसी और जीवन में घटी होती हैं। आपने भी सुना होगा कोई बच्चा अपने पुराने घर जाने की जिद कर रहा है या ऐसे लोगों के नाम ले रहा है जिनसे वो इस जन्म में कभी नहीं मिला। और ये यहीं तक सीमित नहीं, आपके भी जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको कोई सपना बार बार आता है और उसमें एक ही चेहरा, एक ही घटना दोहराई जाती है। आप समझ नहीं पाते, लेकिन दिल की गहराई में वो सपना असली लगता है। दोस्तों, ज्ञान यात्रा में हम आज इस रहस्य की शुरुआत कर रहे हैं। हम जानेंगे क्यों आपकी आत्मा अपने पिछले जीवन के टुकड़ों को बचाकर रखती है और कैसे कुछ लोग इन यादों के दरवाजे खोल पाते हैं। हम उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा पहले भी इस धरती पर आई है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी, वो परतें जो अब तक छुपी हुई हैं, वो आने वाले हिस्सों में खुलेंगी। अगर आप सोचते हैं कि यह बस अंधविश्वास है, तो अगले 10 मिनट में आपको ऐसे अनुभव और घटनाएं सुनने को मिलेंगी जो आपकी सोच बदल देंगी। और हो सकता है इस सफर में आपको अपने जीवन का कोई भूला हुआ टुकड़ा मिल जाए। कुछ रहस्य किताबों से नहीं, अनुभवों से खुलते हैं। और पिछले जन्म की यादें भी एक अनुभव हैं जो आपको अचानक पकड़ लेती हैं जब आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। कभी कभी ये शुरुआत बहुत साधारण होती है। एक खास खुशबू जो आपको किसी ऐसी जगह की याद दिला दे जहां आप कभी गए ही नहीं, या फिर किसी पुराने गीत की धुन जिसे सुनते ही दिल कसक उठे जैसे ये आपकी कहानी हो। आप सोचेंगे ये तो बस एक एहसास है, लेकिन नहीं, ये आपकी आत्मा का संदेश है। मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। वैज्ञानिक भी इस पर चुप नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों केस दर्ज हैं जहां लोगों ने अपने पिछले जन्म के बारे में ऐसी बातें बताईं जो बाद में इतिहास, नक्शों और पुरानी तस्वीरों में सच निकलीं। एक लड़की जो अमेरिका में पैदा हुई थी, उसने अपने पिछले जीवन में भारत के वाराणसी में रहने का दावा किया। वो गलियों के नाम, मंदिरों की सीढ़ियों की गिनती तक याद रखती थी। और जब उसे असल वाराणसी ले जाया गया, उसने बिना गलती किए अपना पुराना घर ढूंढ लिया। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे संभव है? आत्मा के पास एक स्मृति पुस्तक होती है जिसे संस्कृत में आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें आपकी हर सोच, हर कर्म, हर अनुभव दर्ज रहता है, जन्म दर जन्म। बस फर्क ये है कि ये रिकॉर्ड आपके सामान्य दिमाग से नहीं, आपकी गहरी चेतना से खुलता है। और ये चेतना कभी ध्यान में, कभी सपनों में और कभी किसी गहरे भावनात्मक क्षण में सक्रिय हो जाती है। शायद आपने ध्यान में अचानक कोई चेहरा देखा हो या किसी अनजान भाषा में शब्द सुनाई दिए हों। ऐसा नहीं है कि आपने ये अभी सीखा है, ये पहले से आपके भीतर था। ज्ञान यात्रा के इस सफर में हम अगले कदम पर समझेंगे कि किन लोगों को ये अनुभव अधिक होते हैं, क्यों कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्म को साफ साफ देख सकती हैं और कुछ नहीं, और सबसे अहम, क्या ये यादें हमारे वर्तमान जीवन को बदल सकती हैं। क्योंकि अगर आपको अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो आपके रिश्तों, आपके डर, आपकी इच्छाएं, सबका अर्थ बदल सकता है। शायद आप समझ पाएंगे कि आप किससे इस जन्म में क्यों मिले। शायद आप जान पाएंगे कि आपका जीवन का असली मकसद क्या है। लेकिन दोस्तों, यादें सिर्फ मिठास नहीं लातीं। कुछ यादें इतनी गहरी चोट देती हैं कि आत्मा उन्हें दबा देती है ताकि आप इस जन्म में फिर से जी सकें। और अगर कभी ये परतें खुल जाएं, तो आपकी दुनिया हिल सकती है।
तो अगले हिस्से में हम उन संकेतों की परतें खोलेंगे जो आपको अपने पिछले जन्म तक ले जा सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अतीत में झांकते हैं तो अतीत भी आपको देखता है। कई बार सच हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं। पिछले जन्म के संकेत भी ऐसे ही होते हैं, चुपचाप, गहराई में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए। पहला संकेत, अनजानी जगहों से जुड़ाव। अगर आप किसी शहर, किसी देश या किसी पुरानी इमारत को देखते ही एक अजीब अपनापन महसूस करते हैं, जैसे आप वहां हर मोड़, हर गली को पहचानते हों, तो ये महज संयोग नहीं है, ये आपकी आत्मा का पुराना घर हो सकता है। दूसरा संकेत, डर या फोबिया जिसका कोई तर्क नहीं। कुछ लोग पानी से, ऊंचाई से या आग से बेवजह डरते हैं, जबकि उनके वर्तमान जीवन में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये डर किसी पिछले जन्म की अधूरी कहानी का हिस्सा हो सकता है। तीसरा संकेत, बचपन की अजीब यादें। कई बच्चे 2 से 5 साल की उम्र में ऐसी बातें कहते हैं, जैसे मेरा पुराना घर यहाँ नहीं था या मेरे पिछले पापा का नाम ये था। धीरे धीरे ये यादें मिट जाती हैं, क्योंकि समाज और नई जिंदगी उन्हें ढक देती है। चौथा संकेत, बार बार आने वाले सपने। अगर आपको लगातार एक ही सपना आता है, वही जगह, वही लोग, वही घटनाएं, तो ये किसी पिछले जन्म की तस्वीर हो सकती है जो आपकी आत्मा अब भी पकड़े हुए है। पांचवां संकेत, पहली नज़र में अपनापन या अजीब खिंचाव। कभी आप किसी अजनबी को देखते हैं और लगता है जैसे सदियों से जानते हों। ये खिंचाव दोस्ती में बदल सकता है, प्यार में, या फिर बिना वजह की नफरत में भी। रिश्ते आत्माओं के बीच तय होते हैं, शरीर के बीच नहीं। दोस्तों, ज्ञान यात्रा पर हम इन संकेतों को सिर्फ सुनाने नहीं, महसूस कराने आए हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप इन बातों को सुन रहे हों, आपके भीतर भी कोई पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सच है तो क्या हम अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी देख सकते हैं? और अगर देख सकते हैं तो क्या हमें देखनी चाहिए? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कई बार आत्मा वो सच नहीं दिखाती जो इस जन्म में आपको आगे बढ़ने से रोक दे। इसलिए अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे लोग अपने पिछले जन्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और किन खतरों से सावधान रहना जरूरी है। अपने पिछले जन्म की झलक पाना कोई खेल नहीं है। ये आत्मा की सबसे संवेदनशील परतों को छूने जैसा है, और जब आप इन परतों को छूते हैं तो आप अपने बारे में वो जान सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। पहला तरीका, गहन ध्यान। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है। अगर आप गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शरीर और समय की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। यहीं से कभी कभी पिछले जन्म की तस्वीरें, आवाजें या भावनाएं सामने आती हैं। कुछ साधक बताते हैं कि ध्यान में उन्होंने खुद को अलग समय, अलग शरीर और अलग जगह पर देखा। दूसरा तरीका, सपनों का विश्लेषण। कई बार आत्मा पिछले जन्म की झलक सपनों में भेजती है, लेकिन इन्हें समझना आसान नहीं। सपनों में आने वाले बार बार के प्रतीक, जगहें या चेहरे, अगर आप इन्हें लिखकर और जोड़कर देखें तो ये एक पुरानी कहानी की धारा बन सकते हैं। तीसरा तरीका, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ये एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक तकनीक है जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ आपको हल्की ट्रांस अवस्था में ले जाते हैं। आप आधे जागे आधे सोए रहते हैं और आपके अवचेतन से पुरानी यादें सतह पर आने लगती हैं। लेकिन ये बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है। अगर सही व्यक्ति के साथ ना हो तो ये आपको भ्रम, डर या भावनात्मक झटके में डाल सकती है। चौथा तरीका, पवित्र स्थानों से जुड़ना। कुछ जगहें आपकी आत्मा की पुरानी यादों को तुरंत सक्रिय कर देती हैं। मंदिर, पुराने खंडहर, प्राचीन जंगल। यहां कदम रखते ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप यहां पहले आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये रास्ते हमेशा आसान और सुखद नहीं होते। कभी कभी पुरानी यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि उन्हें देखने के बाद आपका वर्तमान जीवन बदल सकता है। इसलिए अगर आप इस सफ़र में उतरना चाहते हैं तो खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा। ज्ञान यात्रा के अगले हिस्से में हम सुनेंगे कुछ सच्ची कहानियां जहां लोगों ने अपने पिछले जन्म को देखा और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ को शांति मिली तो कुछ को ऐसे सच का सामना करना पड़ा जिससे बचना ही बेहतर था, क्योंकि अतीत सिर्फ यादें नहीं देता,
वो अपने साथ अधूरे वादे, अधूरी कहानियां और अधूरे रिश्ते भी लाता है। और जब ये सब लौटते हैं तो आपका वर्तमान हिल सकता है।